नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय के पाठ 1 प्रथमः पाठः जिसका नाम है संगच्छध्वम संवदध्वम। इसका अर्थ होता है मिलकर चलो, मिलकर बोलो। इस पाठ को प्रारंभ करें उससे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वैदिक वाङ्मय में वेदों का सर्वोच्च स्थान है। प्रस्तुत पाठ में कुछ मंत्र वेद के मंत्र लिए गए हैं जिनका सार है कि तुम सभी अपने परिवार, राष्ट्र और समाज में मिलकर आगे बढ़ो और एकत्रित होकर कल्याण के लिए प्रयास करो। तुम परस्पर विचार विमर्श करते हुए एक स्वर से बोलो। परस्पर तुम्हारा मतभेद ना हो, एक ही कार्य में प्रवृत्त लोगों का एक समान चिंतन हो, उसमें परस्पर मतभेद ना हो। उनकी लक्ष्य सिद्धि भी एक समान हो, उनका मन भी समान हो। अरे मनुष्यों, तुम्हारा संकल्प समान हो, तुम्हारे हृदय एक रूप हो, तुम्हारा परस्पर विचार भेद ना हो। तो इस प्रकार से इस पाठ में हमको शिक्षा मिलती है कि मिलकर काम करना चाहिए और मिलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पाठ में एक कक्षा के माध्यम से बताया गया है। नमस्ते आचार्य। आचार्य नमस्कार। अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पादकन्दुकक्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। हमारे विद्यालय के खेल महोत्सव में फुटबॉल क्रीड़ा में हम सभी ने विजय प्राप्त की है। तो आचार्य कहते हैं वर्धापनानि अभिनंदनम भवताम। आप सभी को बधाई, आपका अभिनंदन है। अपि भवन्तः जानन्ति यत् भवतां प्रतिद्वन्द्विनः कथं पराजिता। क्या आप सभी जानते हैं कि आपके जो प्रतिद्वंदी टीम थी वह क्यों पराजित हो गई, क्यों हार गए वो लोग? तो एक छात्र कहता है आम जानामि आचार्य। हाँ आचार्य, मैं जानता हूँ। अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु परस्परं सम्यक् सामंजस्यम् आसीत्। हमारी टीम के खिलाड़ियों में आपस में बहुत अच्छा सामंजस्य था, किंतु विपक्षी दले तत् न आसीत्। लेकिन विपक्षी दल में यह नहीं था। तो एक और छात्रा कहती है सत्यम आचार्य, सत्य है आचार्य। तस्य दलस्य क्रीडकेषु, उनकी टीम के जो खिलाड़ी थे परस्परम मनोभेदः द्वेष भावः च आसीत्। उनमें आपस में मनमुटाव था और द्वेष की भावना थी। ते अन्योन्यम सहयोगम न कृतवन्तः। वे आपस में एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे। तो आचार्य कहते हैं तर्हि वदन्तु विजय प्राप्त्यर्थम किम आवश्यकम। तो बताओ जीत के लिए क्या आवश्यक है? तो एक छात्रा कहती है मिलित्वा कार्यकरणम एकता सामंजस्यम परस्पर सामंजस्यम च आवश्यकम। मिलकर कार्य करना, एकता और परस्पर सामंजस्य होना यह आवश्यक है। तो आचार्य कहते हैं सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा। एष एव संदेशः वेदे संगच्छध्वं संवदध्वं इत्येव प्रदत्तः। यह ही संदेश वेद में संगच्छध्वं संवदध्वं यहाँ दिया गया है। एक छात्र कहता है आचार्य कस्मात् वेदात् गृहीतः एषः संदेशः, क च अस्य अभिप्रायः। हे आचार्य, यह किस वेद से लिया गया है और इसका अभिप्राय क्या है? तो आचार्य कहते हैं ऋग्वेद में संज्ञान सूक्तस्य एषः मंत्रांशः। संज्ञान सूक्त का यह मंत्र का अंश है। एतत् संगठनम सूक्तम इत्यपि प्रख्यातम। यह संगठन सूत्र इस नाम से भी जाना जाता है। आगच्छन्तु वयम् अस्य सूक्तस्य प्रसिद्धान् त्रीन् मंत्रान् पठामः। आओ हम इस सूक्त के प्रसिद्ध 3 मंत्रों को पढ़ेंगे। आगे है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायां वेदः साक्षात् ब्रह्म मुखानि श्रुतः पवित्रा देवी वाक् इति। अर्थात प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद को साक्षात ब्रह्मा के मुख से निकली हुई अत्यधिक पवित्र वाणी माना जाता है। आगे वेदस्य चत्वारः संहिताः सन्ति। वेद की 4 संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इमे वेदाः अद्य विश्वस्य प्राचीनतमा। ये वेद इस समय विश्व की सबसे प्राचीन साहित्य रूपेण विद्वद्भिः मन्यते। प्राचीनतम वेद अर्थात ये वेद आज विश्व के प्राचीनतम साहित्य के रूप में माने जाते हैं। भवन्तः सर्वे स्नात्वा शुद्धवस्त्राणि परिधाय पादत्राणं बहिः स्थापयित्वा अस्यां प्रार्थना सभायां समुपस्थिताः सन्ति। अर्थात आप सभी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर
जूतों को बाहर रखकर इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं। अतः आगच्छन्तु प्रणमाञ्जलिं कृत्वा नेत्रे मीलयित्वा एकाग्रचित्तेन समवेतस्वरेण च वेदमन्त्राणाम उच्चारणं कुर्मः। अर्थात इसलिए आओ, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके एकाग्र चित्त से एक स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो आइए जो वेद मंत्र दिए गए हैं यहाँ पर उनका उच्चारण करते हैं। तो पहला मंत्र है ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजानानामुपासते। अर्थात अरे मनुष्यों, मिलकर चलो, मिलकर बोलो, परस्पर मनोभावों को जानते हुए कर्म करो, जिस प्रकार पूर्व काल में मिलकर कर्मों का वहन करते थे। इसका भावार्थ भी देखेंगे। इस मंत्र का भाव यह है कि मनुष्यों को मिलकर चलना चाहिए और मिलकर एक रूप से बोलना चाहिए। इससे राष्ट्र, समाज और परिवार की उन्नति होती है। परस्पर मतभेद ना हो। जिस प्रकार पूर्व काल में देवता अपने अपने भाग को मिलकर ग्रहण करते थे। जब यज्ञ किया जाता था तो देवता अपने अपने यज्ञ भाग को मिलकर के ग्रहण करते थे। दूसरा मंत्र है समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तम येषाम् समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। अर्थात हे मनुष्यों, विचार एक समान हो, लक्ष्य सिद्धि एक समान हो, सभी मनुष्यों का मन एक समान हो। मैं तुम्हारे लिए समान विचार प्रकट करता हूँ और एक समान छवि अर्थात प्रार्थना के द्वारा यज्ञ संपन्न करता हूँ। इसका भावार्थ यह होगा कि एक ही कार्य में साथ साथ प्रवृत्त लोगों का चिंतन समान हो, ताकि लक्ष्य सिद्धि में कोई बाधा उपस्थित ना हो। इसमें परस्पर सौहार्द की भावना रहे और उनमें विचार भेद ना हो। वे सभी एक समान संकल्प वाले हों और समान विचार के साथ ज्ञान यज्ञ को संपन्न करें। ठीक है। इसके बाद तीसरा वाला मंत्र समानी व आकुति समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। अर्थात अरे मनुष्यों, तुम्हारा संकल्प समान हो, तुम्हारे हृदय समान विचार वाले हों, तुम्हारा मन समान हो, जिससे तुम्हारा संगठन सुंदर हो। इसका अर्थ है भावार्थ मनुष्यों का संकल्प एक समान होना चाहिए, जिससे तुम्हारा संगठन सुंदर हो, तुम्हारा कार्य सुंदर हो। इस मंत्र के द्वारा संगठित रूप से सहजीवन की प्रेरणा प्राप्त होती है। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला वाला प्रश्न जो दिया गया है, इसमें संज्ञान सूक्त सस्वरम पठत स्मरत लिखत च। संज्ञान सूक्त को स्वर सहित उसका पठन कीजिए, स्मरण कीजिए और लिखिए। तो इसको आपको याद कर लेना है और स्वर सहित इसका गायन करके इसको लिखना रहेगा आपको। दूसरा वाला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है सर्वेषां मनः कीदृशः भवेत्। सभी का मन कैसा हो। तो इसका उत्तर होगा सर्वेषां मनः समानं भवेत्, सभी का मन समान हो। दूसरा प्रश्न है संगच्छध्वं संवदध्वं इत्यस्य कः अभिप्रायः। तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्य अभिप्रायः अस्ति यत् मिलित्वा अग्रे गच्छत एक स्वरेण वदत्। तीसरा प्रश्न है सर्वे किं परित्यज्य ऐक्यभावेन जीवेयुः। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वे वै मनस्य परित्यज्य ऐक्यभावेन जीवेयुः। चौथा प्रश्न है अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्मिन् पाठे एकतायाः प्रेरणाम् अस्ति। तीसरा वाला प्रश्न है इसमें रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों को आधार बना करके वाक्यों को प्रश्न बनाना है। तो पहला वाला है कवाला परमेश्वरः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। तो परमेश्वरः की जगह आ जाएगा कः। तो उत्तर प्रश्न बन जाएगा कः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। फिर इसके बाद खवाला है वयम ईश्वरम नमामः। तो प्रश्न बन जाएगा वयम कम नमामः। तीसरा है वयम ऐक्य भावेन जीवामः। तो प्रश्न बन जाएगा वयम कथम जीवामः। अगला है ईश्वरस्य भावनया शांति प्राप्यते। तो प्रश्न बन जाएगा कस्य भावनया शांति प्राप्यते। फिर है अहम समाजाय श्रमम करोमि। तो इसका उत्तर प्रश्न बन जाएगा अहम कस्मै श्रमम करोमि। अगला है अयम पाठः ऋग्वेदात् संकलितः। तो इसको प्रश्न बना देंगे तो क्या हो जाएगा अयम पाठः कस्मात् संकलितः। अगला है वेदस्य अपरम नाम श्रुतिः। तो इसका प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कस्य अपरम नाम श्रुतिः।
अगला है मंत्राः वेदेषु भवन्ति। तो इसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मंत्राः केषु भवन्ति या कुत्र भवन्ति। ठीक है, इस तरह से ये वाला प्रश्न हो जाएगा। अगला है हमारा पट्टिकातः शब्दान् चित्वा अधोलिखितेषु मंत्रेषु रिक्त स्थानानि पूरयेत्। ठीक है, नीचे दी गई पट्टिका से शब्दों को चुन करके नीचे लिखे हुए मंत्रों के रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो इस प्रश्न को आप चाहें तो श्लोकों को देख करके भी पूरा कर सकते हैं। इसमें पहले वाले मंत्र में आ जाएगा खाली स्थान में, मैं पूरा मंत्र बोल देता हूँ। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे जन संजनानाम उपासते। तो इस श्लोक में पहला शब्द है संवदध्वम, दूसरा मनांसि, तीसरा भागम और चौथा संजानाना। ठीक है, दूसरा वाला मंत्र है समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सहचित्तम येषाम समानम मंत्रम अभिमंत्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि। तो इसमें पहला आ जाएगा समिति, दूसरा मनः, तीसरा है समानम और चौथा हविषा। फिर इसके बाद तीसरा वाला मंत्र है समानी वह आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। तो इसमें पहला वाला खाली स्थान में आ जाएगा आकुति ही, दूसरे में आ जाएगा हृदयानी, तीसरे में आ जाएगा मनो और चौथे में आ जाएगा सुसहासति। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न पाठे प्रयुक्तान शब्दान भावनानुसारम परस्परम योजयेत। पाठ में प्रयुक्त शब्दों का भाव के अनुसार मेल करें। तो इसका आंसर हो जाएगा संगच्छध्वम का मिलित्वा चलत, संवदध्वम का एक स्वरेण वदत, मनः का चित्तम, उपासते का सेवन्ते, वसूनी का धनानी, विश्वानी का समस्तानी, आकूति का संकल्पः। ठीक है, इस तरह से पांचवा प्रश्न हो जाएगा हमारा। छठवां वाला प्रश्न है, इसमें छठवें वाले प्रश्न में कहा गया है उदाहरण अनुसारेण लट लकारस्य वाक्यानि लोट लकारेण परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार लट लकार के वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तित कीजिए। जैसे बालिकाः नृत्यन्ति का हो जाएगा बालिकाः नृत्यन्तु, वैसे ही बालकाः हसन्ति का हो जाएगा बालकाः हसन्तु, युवाम तत्र गच्छतः का हो जाएगा युवाम तत्र गच्छतम, यूयम धावत का हो जाएगा यूयम धावत, आव आवाम लिखावह का हो जाएगा आवाम लिखाव, वयम पठामह का हो जाएगा वयम पठामह। तो इस तरह से ये वाला प्रश्न भी हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ में इस प्रश्न के साथ ये पाठ हमारा समाप्त हो जाता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। जय श्री राम।